नमस्कार, आपके साथ मैं हूं शाजिया निसार और आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश जागते रहो। और सबसे पहले बात करेंगे तालिबान की, अफगानिस्तान की और पाकिस्तान की। जी हां, अब तक आपने देखा अफगानिस्तान की आवाम का गुस्सा तालिबान के प्रति, लेकिन अब वही गुस्सा पाकिस्तान के प्रति भी नजर आ रहा है। स्थिति बहुत ही ज्यादा खराब हो रही है। अफगानिस्तान की आवाम का जो गुस्सा है वो दिनों दिन पाकिस्तान के खिलाफ बढ़ता जा रहा है, क्योंकि पाकिस्तान लगातार सपोर्ट कर रहा है, समर्थन दे रहा है तालिबान को और उनकी करतूतों पर तालियां बजा रहा है। उसी पर रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। ये तस्वीरें अफगानिस्तान के स्पिन बोल्डक शहर की हैं। ये आम अफगानी लोगों का गुस्सा है, ये उनके गुस्से की आग है। गुस्साए लोग सब कुछ बर्बाद करने पर आमादा हैं। ये तालिबान और उसके साथ साथ पाकिस्तान का विरोध कर रहे हैं। गाड़ियों में आग लगा दी गई है, चारों ओर धुआं ही धुआं है। अफगानिस्तान का स्पिन बोल्डक शहर बिल्कुल पाकिस्तान की सीमा पर है। जब तालिबान ने अफगानिस्तान पर कब्जा करना शुरू किया तो बड़ी संख्या में लोग सीमा पार जाने के लिए यहां पहुंचे थे, लेकिन पाकिस्तान ने दरवाजे बंद कर दिए। तालिबान को पाकिस्तान का कितना समर्थन है ये पूरी दुनिया जान चुकी है। पाकिस्तानी सेना भी तालिबान की खुलकर मदद कर रही है। आम अफगानी लोगों का गुस्सा बर्दाश्त के बाहर जा चुका है। इन लोगों ने पाकिस्तानी चौकियों पर हमला किया। वहीं बताया जा रहा है कि तालिबानी आतंकी पाकिस्तानी सैनिकों के साथ मिलकर आम लोगों को मार पीट रहे हैं, लेकिन रविवार को इन लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। इन्हें तालिबानियों और पाकिस्तानी सैनिकों के हथियार भी नहीं रोक पाए। अफगानी नागरिकों के निशाने पर खास तौर पर पाकिस्तानी चेक पोस्ट थी। कई चौकियां फूंक डाली गईं। स्पिन बोल्डक पाकिस्तान के चमन शहर से सटी अफगान सीमा का एक अहम शहर है। इसके जरिए दोनों देशों के बीच बड़े स्तर पर व्यापार होता रहा है, लेकिन जब से तालिबान राज आया है पाकिस्तान ने गेट बंद कर दिए हैं। अफगानिस्तान में बिगड़े हालात के लिए लोग पाकिस्तान को ही सबसे बड़ा जिम्मेदार मान रहे हैं। और ये तस्वीरें दिखा रही हैं कि पाकिस्तान के लिए कितना ज्यादा गुस्सा है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तालिबान झूठा है ये सच है, या यूं समझिए कि तालिबान के लिए बुरी खबर है, क्योंकि अहमद मसूद और अमरुल्लाह साले कहीं भी नहीं गए हैं। वो पंजशीर में ही है। जी हां, वो पंजशीर में ही है और किसी सेफ जगह पर प्लानिंग कर रहे हैं कि आखिर आगे कैसे तालिबान को शिकस्त दी जाए। पंजशीर से तालिबान के लिए बुरी खबर है। तालिबान सोच रहा था कि उसका रास्ता साफ हो गया है, लेकिन असलियत ये है कि इन आतंकियों की मुश्किलें और बढ़ने वाली हैं। पंजशीर में तालिबान पर और करारे प्रहार होने वाले हैं। जिस घाटी को पूरी तरह जीतने का दावा तालिबान कर रहा था, तालिबान के वो सारे दावे चकनाचूर हो गए हैं। पंजशीर का शेर घाटी में मौजूद। पंजशीर से बाहर नहीं गए हैं मसूद। तालिबान पर तगड़े वार की तैयारी। पंजशीर में अभी तक तालिबान का पूरा कब्जा नहीं हो पाया है। तालिबान सीधे रास्ते से घाटी में तो पहुंच गया,
लेकिन पंजशीर के लड़ाके तो सभी पहाड़ियों पर मौजूद हैं। घेर घेर कर तालिबानियों को मारा जा रहा है, जिसकी बौखलाहट में तालिबान ने आम लोगों को निशाना बनाया है। तालिबान ने ये भी खबर फैलाई कि एनआरएफ के लीडर अहमद मसूद पंजशीर छोड़कर भाग चुके हैं। तालिबान ने ये झूठ फैलाया जिससे एनआरएफ के लड़ाकों का मनोबल टूट जाए, अफगानिस्तान के लोगों की उम्मीद खत्म हो जाए। लेकिन तालिबान के झूठ का पूरी तरह पर्दाफाश हो चुका है। खबर सामने आ गई है कि अहमद मसूद पंजशीर में ही मौजूद हैं। वो अपने लड़ाकों के साथ पल पल तालिबान से युद्ध की रणनीति बना रहे हैं। ईरानी समाचार एजेंसी FARS ने ये जानकारी दी है। एजेंसी की खबरों के मुताबिक मसूद के अफगानिस्तान छोड़कर जाने की खबरें झूठी हैं। बताया जा रहा है कि अहमद मसूद सुरक्षित जगह पर हैं और पंजशीर घाटी के संपर्क में हैं। इससे पहले तालिबान ने दावा किया था कि अहमद मसूद और उनके साथ अमरुल्लाह सालेह दोनों ही ताजिकिस्तान भाग गए हैं। लेकिन ईरानी एजेंसी का दावा है कि पिछले दिनों तालिबान पंजशीर में घुसा है और अब 70% मुख्य सड़कों पर उसका कब्जा है। लेकिन पंजशीर घाटी अब भी पूरी तरह मसूद के लड़ाकों के नियंत्रण में है। पंजशीर के लड़ाके अलग अलग जगहों पर तालिबानियों को नाको चने चबवा रहे हैं। मसूद तो पंजशीर में है ही। एनआरएफ के दूसरे सबसे बड़े नेता अमरुल्लाह सालेह के भी पंजशीर में ही होने की खबर है। यानी तालिबान के दो सबसे बड़े दुश्मन पंजशीर में ही मौजूद हैं अपने लड़ाकों के साथ। मसूद के एनआरएफ ने भी अपने बयान में कहा है कि वो घाटी के सभी महत्वपूर्ण ठिकानों पर मौजूद हैं और अपनी लड़ाई जारी रखे हुए हैं। एनआरएफ ने तालिबान की सरकार को भी पूरी तरह खारिज कर दिया है। पंजशीर के लड़ाकों ने पूरे अफगानिस्तान से विद्रोह करने को कहा है, पूरी दुनिया से मदद मांगी है तालिबानी आतंकियों से जंग के लिए। मसूद और उनके लड़ाके पहले ही ऐलान कर चुके हैं कि हार नहीं मानेंगे, खून की आखिरी बूंद तक आतंकियों से लड़ेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। देखिए, जंग सिर्फ ताकत से नहीं बल्कि दिमाग से भी जीती जाती है। वो दिमाग जो अहमद मसूद के पास है, वो दिमाग जो कि अमरुल्लाह सालेह के पास मौजूद है, और वो दोनों ही इस समय पंजशीर में मौजूद है। और ना सिर्फ अहमद मसूद और अमरुल्लाह सालेह, तमाम कमांडर्स भी मौजूद हैं और जंग की रणनीति को तय कर रहे हैं साथ मिलकर के। उसी पर रिपोर्ट आपके सामने। मोर्चे पर डटे मसूद के लड़ाके। तालिबानी आतंकियों को खुला चैलेंज, हार नहीं मानेंगे एनआरएफ। तालिबान से जंग जारी है। पंजशीर पर न कभी कोई कब्जा कर पाया और न ही आगे कोई कर पाएगा, ये ऐलान है पंजशीर के लड़ाकों का। तालिबान के दावों को करारा जवाब दिया था पंजशीर के लड़ाकों ने ये वीडियो जारी करके। इस वीडियो में पंजशीर के सारे टॉप कमांडर्स एक साथ आए और दुनिया को बताया कि जंग तो बस शुरू हुई है। तालिबान ये भूल जाए कि पंजशीर में वो अपना राज ला पाएगा। तालिबान के एक टॉप कमांडर ने रिपब्लिक भारत को संदेश भेजा है। इसमें दावा किया गया है कि पंजशीर में जंग जारी है। रिपब्लिक भारत को पंजशीर से संदेश। Result of negotiation is positive, good. Otherwise, we have all the military capability. एनआरएफ कमांडर हामिद सैफी का दावा। तालिबान से जंग जारी। ये तस्वीरें देखिए, इनमें पंजशीर के लड़ाके हथियार लेकर टैंक के साथ बैठे हैं।
इन तस्वीरों को खुद हामिद सैफी ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया है। ये तस्वीरें तालिबान को चेतावनी है। ये डट कर बैठे हैं, तालिबान के हर सपने को चकनाचूर करने के लिए तैयार हैं। खबरें ये भी आ रही हैं कि साले रेगिस्तानी की कमान में एनआरएफ के लड़ाके आगे बढ़ रहे हैं। रेगिस्तानी खुद उन जगहों पर जा रहे हैं जहां तालिबानियों से जंग हो रही है। बताया जा रहा है कि इन लड़ाकों के पास सेना के अत्याधुनिक हथियार भी हैं। इनके पास सेना के दूर संचार उपकरण भी हैं, जिनकी मदद से ये एक दूसरे के संपर्क में है। तालिबान इनके पास तक भी नहीं पहुंच पा रहा है, क्योंकि ये लड़ाके गुरिल्ला युद्ध में माहिर हैं। इन्हें पंजशीर की एक एक पहाड़ी की पहचान है। तालिबान मुख्य रास्ते से आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं कर पा रहा है। अंद्राब में भयंकर युद्ध जारी। इस बीच अफगान मीडिया से खबर यह है कि पंजशीर से लगे अंद्राब प्रांत में भी एनआरएफ और तालिबान में भयंकर युद्ध जारी है। अंद्राब के पोले हिसार इलाके से खबर है कि तालिबान को पीछे हटना पड़ा है। उसके करीब 11 लड़ाके मारे गए हैं। बड़ी संख्या में तालिबानी घायल भी हुए हैं। एनआरएफ के लड़ाकों ने साफ कह दिया है कि वो पूरे अफगानिस्तान के लिए लड़ रहे हैं। आतंकियों से आखिरी सांस तक जंग जारी रहेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। देखिए, रूस का स्टैंड पहले से ही क्लियर है कि वो तालिबान के सपोर्ट में नहीं है और अब खुल करके रूस ये बात कहता है कि हम बिल्कुल भी न मान्यता देंगे न मदद करेंगे। लेकिन अब ताजिकिस्तान भी पूरी तरीके से विरोध में आ चुका है। आखिर क्यों उसके पड़ोसी देश इस कदर नाराज नजर आ रहे हैं, इस रिपोर्ट के जरिए आप खुद समझ लीजिए। तालिबान के खिलाफ अपने तेवर सख्त करता जा रहा है ताजिकिस्तान। और ताजिकिस्तान को ताकत दे रहा है रूस। ये बात तालिबान के लिए बहुत बड़ी मुश्किल पैदा कर सकती है। पंजशीर में तालिबान और नॉर्दर्न अलायंस के बीच भीषण युद्ध चल रहा है। इस बीच रूस ने पंजशीर के सहयोगी ताजिकिस्तान को 12 बख्तरबंद वाहन और सैन्य उपकरण भेजे हैं। रूस ने कहा है कि वो ताजिकिस्तान में अपने सैन्य अड्डे पर इस साल के अंत तक 30 टैंक तैनात कर देगा। पंजशीर को ताजिकिस्तान का समर्थन। तालिबान के साथ लड़ाई में पंजशीर के लड़ाकों को ताजिकिस्तान समर्थन देता आया है। खुद अफगानिस्तान के पूर्व उपराष्ट्रपति अमरुल्लाह सालेह ताजिक समुदाय से हैं। ताजिकिस्तान ने तालिबान सरकार को मान्यता देने से साफ इनकार कर दिया है। ये भी कहा जाता है कि पंजशीर में एनआरएफ के समर्थन में जिन अज्ञात विमानों ने तालिबानियों पर हमला किया था, वो ताजिकिस्तान से ही आए थे। तालिबान ने जब अपनी सरकार का ऐलान किया तो उससे ताजिकिस्तान और भड़क गया। ताजिक राष्ट्रपति इमाम अली रहमान ने अपने अधिकारियों से देश में कट्टरपंथियों और उनकी विचारधारा को फैलाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के लिए कहा है। इतना ही नहीं, ताजिक राष्ट्रपति ने नाम लिए बगैर पाकिस्तान पर भी हमला बोला है और कहा है कि पंजशीर घाटी में तालिबान की कब्जा करने की कोशिश को तीसरा देश मदद कर रहा है। ताजिकिस्तान तालिबान पर इसलिए भी लगाम कसने की कोशिश कर रहा है क्योंकि उसे और उसके साथ साथ रूस को भी डर है कि कट्टरपंथी विचारधारा का असर उनके देश में भी हो सकता है। अफगानिस्तान के साथ ताजिकिस्तान की सीमा करीब 1344 किलोमीटर तक फैली हुई है। इसका अधिकांश भाग पहाड़ी है, जिसकी निगरानी कठिन है। तालिबान से रूस ने बनाई दूरी। चीन और पाकिस्तान भले ही तालिबान के साथ खड़े दिख रहे हैं, लेकिन रूस ने दूरी बना ली है। रूसी राष्ट्रपति के कार्यालय से बताया गया है कि रूस अफगानिस्तान में तालिबान सरकार के समारोह में शिरकत नहीं करेगा। क्या अफगानिस्तान में फिर होगी जंग? अमेरिका के अफगानिस्तान से वापसी के बाद से ही रूस ताजिकिस्तान में सैन्य ताकत बढ़ा रहा है। हाल ही में रूस ने ताजिकिस्तान की सेना के साथ व्यापक पैमाने पर युद्धाभ्यास किया था। रूस ने कई नए हथियार ताजिकिस्तान में मौजूद अपने सबसे बड़े विदेशी ठिकाने पर भेजे हैं। माना जा रहा है कि रूस को इस बात की भी चिंता है कि तालिबान के कब्जे के बाद उसका असर पूरे मध्य एशिया पर पड़ सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट,
रिपब्लिक भारत। और अब बड़ा सवाल ये खड़ा हो रहा है कि क्या जवाहिरी वापस आ चुका है और क्या अमेरिका की बहुत बड़ा सेटबैक भविष्य में साबित हो रहा है। दरअसल हम यूं नहीं कह रहे हैं, दावा किया जा रहा है। क्या दावा है, खुद देखिए। أنكم طالما زرعتم في السيطرة على तस्वीरों में दिख रहे इस शख्स के बारे में कहा जा रहा था कि ये मर चुका है, लेकिन इस वीडियो में ये बयान करता दिख रहा है। المقاومة رد عليه العدو بالقصف المركز। ये अलकायदा का कुख्यात आतंकी ऐमान अल जवाहिरी है। ये ओसामा बिन लादेन का राइट हैंड माना जाता था। ओसामा के मरने के बाद अलकायदा इसी के इशारे पर चलता था, लेकिन नवंबर 2020 में इसके मरने की खबर आई। लेकिन अफगानिस्तान से अमेरिका के जाने के बाद अलकायदा ने सर उठाना शुरू कर दिया और अब अल जवाहिरी सामने आ गया है। अमेरिका की नई मुसीबत। ويصبح ضائع الأراضي والخونة الأخ الرئيس। जिंदा है अल जवाहिरी। القدس لن تهون وهو أن توصل رسالة। ये 60 मिनट का वीडियो अलकायदा ने जारी किया है, जिसमें अल जवाहिरी जिंदा दिख रहा है। ये वीडियो 9/11 की 20वीं बरसी पर जारी किया गया। जवाहिरी ने इस वीडियो में कई मुद्दों पर बात की। हालांकि जवाहिरी इस वीडियो में काफी कमजोर दिख रहा है, लेकिन अमेरिका में 9/11 हमले के बरसी के दिन अलकायदा ने अल जवाहिरी का नया वीडियो जारी कर खलबली मचा दी। عليه العدو بالقصف المركز। अलकायदा का सिर उठाना और अब अल जवाहिरी का ये वीडियो सामने आना अमेरिका के लिए चिंता का विषय है। अलकायदा का खात्मा करने के लिए ही 20 साल पहले अमेरिका अफगानिस्तान गया था, और अब 20 साल बाद जब वो वापस लौटा तो सारे आतंकी और आतंकी संगठन एक के बाद एक सामने आते जा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और हम आपको बताने जा रहे हैं कि किस तरीके से अब अमेरिका के वापस जाते ही, तालिबान का राज कायम होते ही हालात अब बदलते जा रहे हैं और बिगड़ते जा रहे हैं। पहली बार सामने आई पूरे तालिबान कैबिनेट। कतर के विदेश मंत्री के साथ मुल्ला मोहम्मद हसन अखुन ने बैठक की है, ये बड़ी जानकारी मिल रही है। हक्कानी और तमाम और जो आतंकी है, पूरी कैबिनेट नजर आई है। इन तस्वीरों में आप खुद देख सकते हैं किस तरीके से ये राष्ट्रपति भवन में बैठक हुई है। तो हमारी खास पेशकश जागते रहो में फिलहाल के लिए बस इतना ही। यहां रुक रहे हैं एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए रिपब्लिक भारत। ये क्या दे दिए मुसीबत यार, ये तो टक ही नहीं हो रहा यार। ये जब रुक जाओ यार, नहीं लग रहा है। वो पता नहीं क्या है इस तार में जो ये लग ही नहीं रही है। और बटान कुछ भी रीड कर दिया मैंने।
खबर गलत, वो भी बता नहीं रहे क्या कान में क्या खबर है। कौन सा एंकर लिंक रिकॉर्ड करना है? ओके क्यों कर दीजिएगा आप मुझे। एक मिनट दोबारा से क्या थी खबर? अमेरिका के वापस तालिबान, अफगानिस्तान में तालिबान। ओके, अफगानिस्तान में तालिबान का राज कायम होते ही ऐसा लग रहा है कि अमेरिका के पुराने दुश्मन वापस आ गए।